बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 का जो यूनिट 2 है उसका पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया है और आज हम पार्ट सेकंड में जो डिजीज़ नंबर 9 है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे साथ है ब्रेन एब्सेस। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा कि व्हाट इज़ ब्रेन एब्सेस। ब्रेन एब्सेस एक्चुअली क्या होती है? जब हमारे साथ ब्रेन के किसी भी टिश्यूज़ में, ब्रेन के किसी भी कैविटी में क्या हो जाए, पस लाइक फ्लूइड जो है ना वो इकट्ठे हो जाए, ठीक है। पस लाइक फ्लूइड जो है ना वो पैदा हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एब्सेस कहते हैं, ठीक है। जब भी हमारे साथ ब्रेन की कैविटीज़ में, ब्रेन के किसी भी पार्ट में, ब्रेन के किसी भी टिश्यूज़ में पस लाइक फ्लूइड आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ब्रेन एब्सेस। पहले हमारे साथ क्या होता है? थ्रू नज़ल कैविटी, थ्रू एयर, थ्रू साइनस, ठीक है, किसी भी ज़रिए से बैक्टीरिया जो है ना वो अंदर चली जाती है, ठीक है। जब बॉडी के अंदर बैक्टीरिया चली जाती है तो वो चली जाती है कहाँ पे? ब्रेन में, ठीक है। जब बैक्टीरिया ब्रेन तक पहुंच जाती है उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन कन्वर्ट हो जाती है इन्फ्लेमेशन में। बहुत सारे जो ब्रेन के टिश्यूज़ है उसको क्या कर देते हैं? उसमें इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं। वही इन्फ्लेमेशन पार्ट में फिर क्या हो जाता है? वही इन्फ्लेमेशन की जगह में पस लाइक फ्लूइड इकट्ठे हो जाते हैं, पस लाइक फ्लूइड पैदा हो जाते हैं, जिसको फिर हम कहते हैं कि ब्रेन एब्सेस हो गई है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं इसको, या इस डायग्राम को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एब्सेस हो गया है, यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे हो गया है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एब्सेस कहते हैं। जब इन्फ्लेमेशन में क्या हो जाए? पस लाइक फ्लूइड पैदा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एब्सेस, ठीक है। और जब ब्रेन में ये कंडीशन हो जाए तो फिर उस दौरान हम कहते हैं कि ब्रेन एब्सेस हो गया है। स्टूडेंट्स, अगर इसकी ट्रीटमेंट की फिर फर्दर हम बात करें तो ट्रीटमेंट जो है ना ये हमारे साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से होती है इसके, ठीक है। अगर उससे ट्रीट नहीं हुआ तो फिर हम क्या कर देते हैं? एक सर्जरी को परफॉर्म कर देते हैं, जिसको हम क्रेनियोटमी कहते हैं। क्रेनियोटमी जो है ना ये एक ऐसी टाइप ऑफ सर्जरी होती है जिसके ज़रिए से हम स्कल या बोन को क्या कर देते हैं? उसको रिमूव कर देते हैं और ब्रेन को एक्सपोज कर देते हैं और फिर उसकी ट्रीटमेंट फर्दर कर देते हैं, ठीक है। जो जहाँ पे टिश्यूज़ की एब्सेस वगैरह हो गई है तो उसको ट्रीटमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, स्लाइड की तरफ आते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। तो स्लाइड में अगर आप लोग डिफिनीशन की तरफ देख ले तो लिखा गया है कि अ ब्रेन एब्सेस इज अ कलेक्शन ऑफ प्यूरिलेंट। प्यूरिलेंट का क्या मतलब है? एक पस लाइक मटीरियल, ठीक है। पस को हम प्यूरिलेंट मटीरियल भी कह सकते हैं। इन अ कैविटी विद इन द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन की किसी भी कैविटी में जब भी प्यूरिलेंट मटेरियल का कलेक्शन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि ब्रेन एब्सेस हो गया है। और इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि पहले बैक्टीरिया एंटर हो जाती है। बैक्टीरिया जब स्कल में या जब ब्रेन में पहुंच जाती है तो वहाँ पे इन्फेक्शन काज कर देती है। इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन जो है ना वहाँ पे फिर पस लाइक फ्लूइड या पस फॉर्मेशन हो जाती है और उस पस फॉर्मेशन को फिर हम कहते हैं कि ब्रेन एब्सेस हो गई है। इसकी एटियोलॉजी की तरफ आते हैं तो इसकी एटियोलॉजी जो है ना वो कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादातर जो है ना ब्रेन एब्सेस हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट हैज़ ट्रेवल फ्रॉम द गम, या तो गम्स के ज़रिए से, हमारे मुँह के जो गम्स होते हैं, ठीक है, या टीथ के जरिए से एंटर चली जाती है। खुराक में हम लेते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को, या किसी और रेस्पायरेशन के ज़रिए से, ठीक है, और या साइनस के ज़रिए से, ठीक है, या ईयर के ज़रिए से। साइनस हमारी जो पैस की कैविटीज़ होते हैं, जो कि मैं आप लोगों को डायग्राम के ज़रिए से दिखाऊंगी कि ये हमारे पैस की वो साइनोसिस है, ठीक है। अच्छा, फिर ईयर के ज़रिए से भी एंटर हो सकती है बैक्टीरिया, ठीक है। मेस्टॉइड रीजन के ज़रिए से भी एंटर हो सकती है, जो कि पोस्टीरियर एंटीरियर टू द इनर ईयर कैनाल होती है, ठीक है। एंड फर्दर जो है ना टू द ब्रेन यूजुअली इज द कास्ट, ठीक है। इसकी वजह से जो है ना फिर हमारे साथ ब्रेन में क्या हो जाती है? ब्रेन में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाती है, वो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और जब वो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाती है तो इसकी वजह से फिर हमारे साथ ब्रेन एब्सेस हो जाती है। एन एब्सेस कैन फॉर्म फ्रॉम बैक्टीरिया introduce at the time of any type of head injury or canal surgery। बताया गया है कि क्या करते हैं जब भी हमारे साथ ब्रेन एब्सेस हो जाते हैं तो ये किसकी वजह से होती है? ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। बैक्टीरिया हमारे साथ ये इंट्रोड्यूस कर देती है ये पस फॉर्मेशन या ये एब्सेस एट द टाइम ऑफ एनी टाइप ऑफ हेड सर्जरी और क्रेनियल सर्जरी। या तो हमने कोई हेड सर्जरी की गई होती है या हमने किसी क्रेनियल सर्जरी की गई होती है, ठीक है। उसकी वजह से, या मतलब हेड सर्जरी
सर्जरी या क्रैनियल सर्जरी या एनी टाइप ऑफ सर्जरी जो कि मतलब हमारे ब्रेन के साथ उसका कनेक्शन हो सकता है, तो उस दौरान जो है ना बैक्टीरिया एंटर चली जाती है कहाँ पे, ब्रेन में, और उस दौरान जो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन वगैरह काज कर देती है, जिसकी वजह से पस फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे एटियोलॉजीज थे किस चीज़ की, ब्रेन एब्सिस की, ये आप लोगों ने याद रखना है। स्टूडेंट्स अब आते हैं साइन एंड सिम्टम की तरफ। तो जो जब भी ब्रेन एब्सेस हो जाए तो उसकी साइन एंड सिम्टम जो है ना, हेडेक होता है, फीवर होता है, ठीक है, वही इन्फ्लेमेशन की साइन है। फिर इसके साथ सीजर आते हैं, झटके आना, ठीक है, नाज़िया एंड वोमिटिंग हो सकती है, एंड लिथर्जी एंड कन्फ्यूजन भी हो सकती है, क्योंकि ब्रेन में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो गया है, पस फॉर्मेशन हो गया है, तो ब्रेन की एक्टिविटी जो है ना वो सारी डिस्टर्ब हो गई है, इस वजह से लिथर्जी एंड कन्फ्यूजन भी हो सकती है। स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ एक पेशेंट आ गया और वो यही सारे साइन एंड सिम्टम बताते हैं कि मुझे हेडेक, फीवर, सीजर, नाज़िया एंड वोमिटिंग या लिथर्जी एंड कन्फ्यूजन हो रही है, तो उस दौरान हम उसकी डायग्नोजिंग किस तरह से करेंगे कि पेशेंट को ब्रेन एब्सिस हो गया है। ठीक है, तो हम सिर्फ साइन एंड सिम्टम से डायग्नोसिस नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करेंगे, MRI करेंगे। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे साथ इन्फ्लेमेशन में क्या होती है, सारे WBC, ल्यूकोट्रीन वगैरह ये सारे जो है ना ये क्या हो जाते हैं, ये हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे साथ ये सारे हाई आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, या इन्फेक्शन हो गई है। इस तरह से फिर MRI करेंगे, CT स्कैन करेंगे, ठीक है, ब्रेन का CT स्कैन करेंगे। इसके साथ साथ CT गाइडेड एस्पायरेशन करेंगे। CT गाइडेड एस्पायरेशन एक नीडल के ज़रिए से हम करते हैं, नीडल को इंसर्ट कर देते हैं स्कल में, ठीक है, और उस दौरान हम क्या कर देते हैं, जहाँ पे भी पस फॉर्मेशन हमें दिखाई दे तो उससे थोड़ा सा पस ले लेते हैं और उसका टेस्ट कर देते हैं कि ये किस टाइप ऑफ फ्लूइड है। ठीक है, तो इसके ज़रिए से भी हमारे साथ पता चलता है कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, या किसी और टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। ठीक है, अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट क्या हो सकती है किसी ब्रेन एब्सिस की पेशेंट की। तो ट्रीटमेंट में हमारे साथ आते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, क्योंकि पेशेंट जो है ना वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गए है, ठीक है, और अभी तक हमें पता नहीं चला है कि ये कौन सी टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन है। तो इस वजह से हम क्या देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पे डालेंगे। जब हमारे साथ कल्चर टेस्ट जो है ना उसका रिजल्ट आ जाएगा कि ये कौन सी टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, तो फिर हम क्या करेंगे, ब्रॉड जो उसके स्पेसिफिक जो मेडिसिन होंगे वो प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे साथ आते हैं ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन साइज एंड नंबर ऑफ एब्सिस। ये ट्रीटमेंट जो है ना ये नंबर एंड साइज ऑफ ट्रीटमेंट, साइज ऑफ एब्सिस पे डिपेंड करता है। अगर थोड़ी सी एब्सिस है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स वगैरह से भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर एब्सिस ज़्यादा हो गए हैं तो उस दौरान हम क्या करेंगे, सर्जरी वगैरह जल्दी से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और सीवियर टाइप ऑफ सीजर भी आ सकते हैं, कोमा में भी चला जा सकता है। प्राइमरी इन्फेक्शन नीड टू बी ट्रीटेड। ब्रेन में इन्फेक्शन, जब हमारे साथ प्राइमरी इन्फेक्शन हो गई है, यानी मतलब स्कल में या ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है और उसकी वजह से पस फॉर्मेशन आ गया है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम जल्दी से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, उसको हम एंटीबायोटिक वगैरह के ज़रिए से ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ फिर सर्जरी आती है, अगर सीवियर टाइप ऑफ एब्सिस हो गई है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं क्रेनियोटोमी। ठीक है, क्रेनियोटोमी जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को डिस्कस किया कि हम क्या कर देते हैं, स्कल को रिमूव कर देते हैं या बोन को रिमूव कर देते हैं, जिसके ज़रिए से हम ब्रेन को एक्सपोज कर देते हैं और उसमें उसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी फ्लूइड वगैरह हो उसको क्या कर देते हैं, उसको निकाल के उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारा काम क्या होगा, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या आता है, सपोर्ट मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उसकी सपोर्ट हम देंगे पेशेंट को। ठीक है, हम पेशेंट से कहेंगे कि आपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना है, जब तक आपको डॉक्टर नहीं कहेगा आपने स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि ये एब्सिस सीवियर भी हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, कौंसल पेशेंट एंड फैमिली, पेशेंट और फैमिली को कौंसल करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत डिस्टर्ब होंगे, कंफ्यूज होंगे इस ट्रीटमेंट और इस प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, तो उसको कौंसल करेंगे, उसको नॉलेज देंगे कि किस तरह से अपने पेशेंट का केयर करना है, किस तरह से पेशेंट ने खुद अपना केयर करना है। ठीक है, और पेशेंट ने किस तरह अपना ट्रीटमेंट वगैरह जारी रखना है, ये सारा नॉलेज जो है ना पेशेंट को हम देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंटली असिस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस का फ्रिक्वेंटली असेसमेंट करेंगे, उसको बार बार चेक करेंगे। ठीक है, उसको कहेंगे कि फॉलो अप करना है, हॉस्पिटल जाना है, इस डेट पे हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, अपना फॉलो अप ज़रूर करना है, क्योंकि आपका जो कंडीशन है वो सीवियर भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, असिस्ट द फैमिली एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर डिस्ट्रेस एट द पेशेंट कंडीशन। ठीक है, बताया है कि क्या करेंगे, पेशेंट जो फैमिली होती है उसकी एबिलिटी को क्या करेंगे, उसकी एबिलिटी को असेस करेंगे कि फैमिली जो है ना वो कुछ ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं लिया है पेशेंट के बारे में। ठीक
की उसकी कंडीशन को हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे और फैमिली को फिर काउंसल करेंगे कि पेशेंट को क्या करना है, स्ट्रेस वगैरह नहीं देना है ताकि उसका कंडीशन जो है ना वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक है, और आप लोगों ने भी स्ट्रेस नहीं लेना है, इंशाल्लाह पेशेंट जो है ना वो ठीक हो जाएगा। प्रोवाइड सेफ्टी द पेशेंट, पेशेंट को क्या करना है, सेफ्टी प्रोवाइड करना है उसका, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फेक्शन हो गई है, तो इन्फेक्शन फर्दर भी सीवियर हो सकता है। तो इस वजह से पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड से सेफ्टी इन्वायरमेंट, अगर उसको लाइट जो है ना डिसलाइक है तो लाइट नहीं लगाना। ठीक है, और इसके साथ साथ शोर वगैरह से भी महफूज रखना है, तो उसको सेफ्टी इन्वायरमेंट सेफ्टी प्रोवाइड करना है पेशेंट को। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो ब्रेन एब्सेस है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।